परवेशा साहिबा, एक तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह आपने हिंदुस्तान की जो है बोलती बंद की हुई है, लेकिन मैंने सुना है आपकी बड़ी हरासमेंट हो रही है और आपका फ्लड ऑफ थ्रेटनिंग कॉल और जो आपने स्पीचेस की और जो जिस तरह आप बोली कौमी असेंबली में, इस सारे थोड़ा हमें बताइएगा कि हो क्या रहा है, इंडिया से आपको किस तरह हरास किया जा रहा है? जो मेरे पास इतला है आपको सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के, क्या हो क्या रहा है, जरा बताइएगा। और इस सिचुएशन के अंदर भी जरा जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये सवाल जरूर एड्रेस होना चाहिए कि यार हमारी सिविल लीडरशिप जो है वो किस तरह इमर्ज की है, उसने किस तरह कौम को जोड़ा या लीड किया है इस सारे उसके अंदर। जनाब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दोनों मेहमानों से ये गुजारिश करूंगी कि खुदा के वास्ते आप लोग कौम की इज़्ज़त रखें। अच्छी बात है हमारे चैनल ब्लॉक हो गए हैं, ये वहाँ वो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, तो अच्छा हमारा मैसेज नहीं जाता। इस वक्त हमें एक जगह खड़े होकर एक यगानगत का मैसेज देना चाहिए। जब आप लोग ये बातचीत कर रहे थे तो ये आप देख लीजिए कितने इस वक्त मैं ब्लॉक कर रही थी जो नंबर्स आ रहे हैं। बात यह है कि सब अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश तो यही इतने पे ही रहती है कि हम उठ के जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको उनकी अपनी ज़बान से अल्फाज से उनको बैक करें। और जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ने शायद इनकी नज़र से नहीं गुजरा कि मंडे को जो चाइनीज़ एम्बेसडर से वो मिले थे तो उसमें जरदारी साहब ने, और ये इंडिया की क्विंट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, जिन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये आप खुद देख लीजिए से मुलाकात के बाद चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा हम आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और किसी भी जारहियत की जो है सूरत में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा। लिहाजा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर की उनका अपना एक जो है वहाँ इन्फ्लुएंस है, उनका असर व रसूख है चीन में, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और ये बड़ा मैसेज है जो भारत को। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है जी? बाबरी मस्जिद के बिल्कुल ठीक हो, आपके जरदारी साहब का पॉइंट आ गया। देखिए हुकूमत की जी देखिए हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है, अभी तो हमें ख्वाजा आसिफ साहब और एक वो अता तारड़ साहब, दो लोग फ्रंट पे नज़र आते हैं। उसके अलावा जैसे अफनान है, इन्होंने उठ के बात की, मैंने की। लेकिन एक बात यह है कि जिस अब कल रात 10:30 बजे से मुझ पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पास कोई इसका जो है मेरे पास इसका रिजॉर्ट नहीं, बल्कि मैंने रात को अफनानुल्लाह को फ़ोन किया सेनेटर साहब को कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने अपना व्हाट्सएप डिसेबल कर दिया, फ़ोन पर धमकियां। इंडिया से किस तरह आपको फोन आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। और ये इतनी आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी मिनिस्ट्री, आपने इतना बड़ा सिस्टम लगाया चाइना से लेके, जिसमें आप कह रहे हैं जी कंट्रोल कर लेंगे सोशल मीडिया को, तो वो कितना कंट्रोल? बदकिस्मती से मैं ही चेयर पर्सन हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी की, और जो अफनान साहब हैं उसके मेंबर हैं। कल हमारी कमेटी की मीटिंग है। बात यह है कि एक साइबर वॉर भी है, एक साइबर वॉर है, और इस साइबर वॉर में हम क्यों ये जो है भाई जो इजरायली और अमेरिकन जो है प्लेटफॉर्म से पीछे नहीं हटते। इस मामले में मुझे लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कमज़ोर है। ये देखिए फ़ौज ने जो करना है ना मुझसे पूछ के करना है ना आपसे पूछ के करना है, उनका अपना निज़ाम है। वो हर वक्त जैसे हम भी ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कि जब हम हालत अमन में होते हैं तो हम जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, हम हालत अमन में आराम से नहीं बैठे होते, हम उस वक्त इस लम्हे की तैयारी कर रहे होते हैं। लिहाजा वो उस पर हमें इत्मीनान है, अगर एग्रेशन हुई तो इंडिया का तिया पांचा हो जाएगा, और मुझे तो कोई डर नहीं। देखिए हम में से हर एक को खुद खड़े होना पड़ेगा। कामरान शाहिद साहब, मुझे तो वजीर आजम की लीडरशिप की कोई खास इतनी जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी होकर आपको प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, या आपको उनकी लीडरशिप नजर ही नहीं आती है, समझ नहीं आती? दो चीजें मुख्तलिफ है ना। देखिए बेहतर ये होता कि वो कौम से खिताब कर लेते, या वो कौमी असेंबली से खिताब करते हैं, शायद उन्होंने नहीं किया कुछ। चले वो तो अब पता नहीं वो कब करेंगे या क्या नहीं करेंगे, और मियाँ साहब भी सामने आते तो एक बेहतर असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जंग उन्होंने भी नहीं लड़ी। लेकिन यार बात बताओ क्या है परवेज साहिबा, मैं आपको बात बताऊं, अफरान साहब माइंड कर देंगे अभी। शहबाज शरीफ और अगर मैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों कंपैरिजन करूं, शहबाज शरीफ कोई पर्सनैलिटी नहीं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले। मतलब अगर आज नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते तो कुछ और सिचुएशन होती देखने की, अगर मैं इस तरह देखूं, या इवन कोई और होता जैसे बेनज़ीर साहबा का स्टैचर। बस शहबाज शरीफ साहब जितना भी कर ले वो एक हद तक ही कर सकते हैं ना, जितना उनका स्टैचर या पर्सनैलिटी है। क्या ख्याल है? मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन में भी कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अब हम पे देखिए पहली बात है हमने पहल नहीं करनी, और अगर नवाज शरीफ साहब ने तो मोदी साहब को एंगेज कर दिया था, मतलब ये तो हमें माननी पड़ेगी ना, चाहे जितना हम नवाज शरीफ साहब के सियासी नजरिए से इख्तिलाफ रखें, बट ही हैज गॉट हिम एंगेज्ड। वो एक
जी जी एंगेज होकर भी हमें एंगेज किया, लेकिन मोदी के दिमाग में जो खन्नास है वो कोई एंगेजमेंट नहीं निकाल सकती। वो पाकिस्तान की आर्मी निकालेगी जनाब, और पाकिस्तान का आर्मी मजहब से चीफ आप फिक्र ना नफरत है। करें परवेश साहबा। तो मुझे देखिए ना, वो नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज मैं इंडिया को फिर आग लगाने के लिए और तत्ते तवे पे बिठाने के लिए कहना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगले 23 मार्च को सदर आसिफ अली जरदारी लाल किले के सामने सलामी के चबूतरे पर पाक फौज से सलामी लेंगे। वाह, और वो वक्त दूर नहीं है, सुन लें सारे। इन्होंने जिस तरह मुझे ट्रोल किया, जिस तरह मुझे डरा, जो लफ्जों की गोलाबारी से कौन डरती है वो असल गोलों से क्या लड़ेगी। वाह, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अनकरीब इस बड़े सगीर पाको हिंद में एक ही यौम आज़ादी मनेगा 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला। और बाबरी मस्जिद बनेगी, मैं 100 दफा कहती हूँ बनेगी। तुम 500 कॉलें और कर लो, तुम जितना मर्जी डरा लो, अच्छा है, आप हम नहीं डरते। इंडियंस को तपाने के लिए सारी स्टेटमेंट्स दे रही हैं, बिल्कुल जबरदस्त बात है। मैं एक ब्रेक लूंगा। नहीं, मैं इस पे यकीन करती हूँ। आप बिलीव करती हैं? नहीं, अच्छी बात है, बिलीव करती है, यकीन करती हूँ। देखिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ सेनेटर साहब के लिए। आप भट्टी साहब को बुरा भला कहें या जो कुछ कहें, जो बात भी कहें, 2 पॉइंट जो भट्टी साहब ने उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया, खासतौर पर 1 पॉइंट का। ऑप्टिक्स की बात की भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा जिस वक्त ये कौम में फौज और दूसरे लोग, इवन पेंशन वाले भी अब तो इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकी दुनिया भी दे रही है, आप लोगों ने क्या किया कि अपने मिनिस्टर की तनख्वाहें जो है 55 लोगों की बढ़ा दी। मतलब कौम क्या समझे आपको कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, बाकी लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा वो करना चाहिए सेक्रीफाइस, वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं ऐसे मौके पे। जब सबसे इसका जवाब जरूर लेंगे अफरान साहब से और बाकी चीज़ों का, एक ब्रेक के बाद। जी बड़ा क्विकली चला हमने। भट्टी साहब मुझे क्विकली ये बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब बेचारे एफर्ट तो कर रहे हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर गए हुए थे वो, और आपके ख्याल में और क्या करें नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर को आप और क्या करते देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन जो आप समझते मैच हो जाए कौम की? मेरा ख्याल है भाईजान कि जो एक पूरी सियासत है उसको इकट्ठा करना चाहिए, पूरे सियासतदानों को इकट्ठा करके आगे चलना चाहिए, पूरी एक कौमी बयानिया बनाना चाहिए, क्योंकि उधर जो है दूसरी तरफ एक ख़तरनाक दुश्मन है, उसका आलमी सतह पे उसकी कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा। मोदी साहब की कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा। ये बात सही है, क्योंकि कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और हम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहा है और सारा कुछ कर दिया है। तो इस वक्त वही बात है कि जो कुछ हमारे अंदर के इख्तलाफात हैं वो हमारे अंदर ही रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और हमें आगे बढ़ के इकट्ठे होने चाहिए। और मैं हमेशा एक कामरान शायद साहब ज़रूर बात करूँगा कि चूँकि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था उस पर आ गया, और ये वाकई पलवशा साहब ने कहा है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। हम करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। चलो ठीक है। अफरान भाई,